नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं विष्णु प्रसाद शास्त्री। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज बात चल रही है घर में रखी कुछ ऐसी चीज़ों की जिनके घर में रखने से सिवाय नुकसान के और कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। चाहे वो धन का नुकसान हो या काम धंधों का नुकसान हो या पारिवारिक जीवन में खटास हो। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी वो चीज़ें हैं जिनसे हमारे कामों में रुकावट आती है तथा धन की लगातार हानि होती रहती है। इससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा तथा अपने परिचितों व दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। साथ ही वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कुछ भी जानकारी मिस हो। तो शुरू करते हैं आज के अचूक उपाय। अक्सर घरों में बंद घड़ियां देखने को मिल जाती हैं। अलमारियों में, बक्सों में जब घड़ियां बंद हो जाती हैं तो उनको रख देते हैं याद के तौर पर। जैसे कि शादी में मिली हुई घड़ियां जब तक यूज होती हैं पहनते हैं, बंद हो जाती हैं किसी कारणवश तो उनको रख देते हैं, क्योंकि शादी में मिली है इसलिए वो हमारी शादी की निशानी है, तो इसको हम बाहर फेंक नहीं सकते, तो इसको घर में ही रख देते हैं। इसके अलावा घर की दीवार घड़ी हो या गिफ्ट में आई हुई जितनी भी घड़ियां हैं उन सब के साथ में ऐसा करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बंद घड़ियों से हमारी किस्मत की घड़ी भी बंद हो जाती है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। उन घड़ियों को आप या तो चालू करके यूज में लीजिए, पहनिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो किसी जरूरतमंद को दे दीजिए या घर से बाहर निकाल करके को बाहर फेंक दीजिए। इसी प्रकार घर का पुराना फर्नीचर, टूटी हुई कुर्सियाँ, टूटी हुई खाट, लोहे का सामान, घर में काम न आने वाला जो भी सामान है उसको हम घर की छत पर रख देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों में दरिद्रता का वास होता है तथा जीवन में आ रही लगातार परेशानियां बनी रहती हैं। समय समय पर घर के मकड़ी के जो जाले लग जाते हैं उनको टाइम टू टाइम साफ करते रहें। घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, इससे भी हमारी आर्थिक तरक्की रुक जाती है। घर में साबुत सेंधा नमक के छोटे से डले डाल करके या एक मुट्ठी सेंधा नमक लीजिए जो साबुत हो, और हफ्ते में कम से कम 4 से 5 बार आप पोंछा लगाइए। 2 दिन आपको छोड़ देने हैं, रविवार का दिन और गुरुवार का दिन। इन 2 दिनों में नमक डाल करके पोंछा घर में नहीं लगाना चाहिए। सादा पानी से आप पोंछा लगा सकते हैं। वैसे गुरुवार के दिन अगर घर में आप सफाई करते हैं तो जो घर का कूड़ा होता है उसको घर से बाहर कभी नहीं फेंकना चाहिए। शुक्रवार के दिन उस कूड़े को आप घर से बाहर फेंकिए तथा गुरुवार के दिन झाड़ू लगा करके कूड़े को घर में रख लीजिए और पानी का पोंछा ना लगाएं। ऐसा आप अगर कर सकते हैं तो जिन लोगों को यह परेशानी है कि हमारे घर में बरकत नहीं होती, तो आपके घर में बरकत लगातार होने लग जाएगी। आपके घर में धन का जो अभाव है वो दूर हो जाएगा तथा सुख और सौभाग्य में आपकी तेजी से बरकत होने लगेगी। अधिकतर हम देखते हैं घर में तस्वीरें भी लोग लगा लेते हैं, गिफ्ट में मिलती हैं या कोई दे जाता है। ऐसी तस्वीरें भी हमें घर में नहीं रखनी चाहिए। कौन सी तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए? भैरवनाथ की तस्वीर, डूबती हुई नाव की तस्वीर, महाभारत के युद्ध का दृश्य वाली तस्वीर, फोटो जो भी है, और एक खड़ी हुई लक्ष्मी माता की तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए। साथ ही शनिदेव की फोटो, राहुदेव की फोटो, सूरज की जो डूबते हुए सूरज की फोटो है घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। यह सब अशुभ होती हैं। अचानक से परेशानियां आपके जीवन में आने लगती हैं तथा पैसों का नुकसान बहुत होने लगता है। इसलिए ऐसी तस्वीरें घर में ना रखें।
इसके साथ ही हिंसक जानवरों की भी तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए। इससे घर परिवार में क्रोध और तनाव का वातावरण पैदा हो जाता है। इस क्रोध से किसी को भी फायदा नहीं होता। बहुत से लोग अपने घर की छत पर लकड़ियों व लोहे का सामान रख देते हैं तथा बारिश का पानी उन पर पड़ता है। बारिश में भीगी हुई लकड़ियां लाश के समान होती हैं। यकीन मानिए, बारिश की आपके घर की छत पर लकड़ियां रखी हुई हैं और बरसात का पानी उन पर पड़ रहा है तो यह साक्षात लाश है। अब जिस घर के छत पर लाश पड़ी है उस घर का तो भगवान ही मालिक है कि उस घर का क्या होगा। तुरंत हटा दीजिए। अगर आपके घर की छत पर लकड़ियां या लोहे का जंग लगा सामान पड़ा हुआ है, पुराना सामान पड़ा हुआ है, उनको हटाइए वहाँ से। लकड़ियां आपको रखनी है तो स्टोर रूम में रखिए जो पानी से नहीं भीगे हैं। छत पर तो बिल्कुल भी नहीं रखनी है। छत को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। टूटी हुई मूर्तियां, फटी पुरानी तस्वीरें भगवान की जो कि घर में कभी भी नहीं रखनी चाहिए, उनको आप नदी और तालाब में, जो भगवान की तस्वीरें हैं जिनको आपने पूजा की है उनको नदी तालाब में विसर्जन करना चाहिए तथा विसर्जन के साथ उनके ऊपर थोड़ा सा कच्चा दूध डालना चाहिए, क्योंकि हमने उन तस्वीरों की पूजा अर्चना की है, उनमें भगवान का वास माना है, इसलिए उनको सम्मान से विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन करने के बाद ऊपर से कच्चा दूध जरूर डालना चाहिए। अधिकतर लोग अपने शयन कक्ष में, बेडरूम में भगवान की तस्वीरें लगा लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है, नहीं लगानी चाहिए। घर में कहीं भी तस्वीरें जो लगा लेते हैं, हर जगह तब भगवान की तस्वीर लगा रखी है, कहीं भी देखेंगे जहां भगवान की तस्वीर है, हर जगह भगवान की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि घर के उत्तर पूर्व के कोने में ही भगवान की तस्वीरों को लगाना चाहिए, जो कि ईशान कोना होता है। भगवान के भगवान का मंदिर अपने घर में ईशान कोण, उत्तर पूर्व के कोने में ही बनाना चाहिए। अगर जगह का अभाव है, जगह की कमी है, तो आप उत्तर और पूर्व के कोने में या उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में भगवान के मंदिर को बना सकते हैं तथा कम से कम मूर्तियां और तस्वीरें रखनी चाहिए। अगर आप घर में मूर्ति रखते हैं तो अंगुष्ठ की लंबाई से बड़ी मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। अंगुष्ठ के बराबर मूर्ति ही घर में रखनी चाहिए। कोशिश करिए मूर्तियां ना रखें, तस्वीरें रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपके पास जगह का अभाव है, बहुत से लोग किराए से रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, एक ही कमरा है, व्यवस्था नहीं है, तो गुरुजी पूछते भी हैं हमसे लोग कि हम तो एक ही कमरे में रहते हैं गुरुजी, अब भगवान की पूजा अर्चना भी करते हैं तो कैसे करें। तो आप भगवान की तस्वीरें उस कमरे में लगा सकते हैं। उस कमरे का जो ईशान कोण है उसमें आप तस्वीरें लगा लीजिए तथा रात्रि को सोने से पहले भगवान की तस्वीर के आगे एक पर्दा जरूर लगा दीजिए, क्योंकि हम गृहस्थ का पालन करते हैं तो भगवान का सम्मान होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए पर्दा जरूर लगाना चाहिए। अब एक बात और, बहुत से लोगों को हमने देखा है फटे पुराने गंदे कपड़े पहन लेते हैं, जो कि कभी भी नहीं पहनने चाहिए, अशुभता का सूचक होते हैं। इसलिए गंदे और फटे पुराने कपड़े कभी ना पहने। पुराने कपड़े पहन सकते हैं पर वो फटे ना हो, गंदे ना हो, इससे भी नुकसान का सामना करना पड़ता है। लगातार धन हानि होती रहती है, इसलिए इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ, धन दौलत कैसे आए, कैसे धन दौलत आपके जीवन में बढ़े। तो आप लोग एक नियम बना लीजिए, मंगलवार की रात्रि को साबुत हरी मूंग की दाल लेकर के थोड़ी सी फिटकरी डाल करके पानी में भिगो कर रख दें तथा उसको सुबह पक्षियों को डालें। सर्वप्रथम तो आप कबूतर ढूंढें, अगर कबूतर ना मिले तो पक्षियों को डाल दें, अगर वो भी व्यवस्था ना मिले तो गाय माता को आप उसको खिला सकते हैं, उसका पूरा फल आपको मिलेगा, संशय ना पालें। इससे आपका कारोबार तथा धन संबंधी परेशानियां दूर होने लगेंगी, लगातार धन वृद्धि होती रहेगी तथा कामकाज में आ रही रुकावटें भी दूर होने लग जाएंगी।
अगर आप किसी भी परेशानी से पीड़ित हैं तथा लाख प्रयास करने के बाद भी, लाख उपाय करने के बाद भी आपको ये लगता है कि हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं है, जैसे कि किसी को कोई बीमारी है और डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, एक्सरे कराते हैं तो एक्सरे में कोई बीमारी नहीं निकलती, बाकी पीड़ित परेशान है, बीमारी उसको है और वो दुखी है पर बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, तो उसके लिए मैं आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ मित्रों कि इससे आप स्वयं लाभ लीजिए तथा आपके जानने वालों को इस वीडियो को शेयर करिए और उनको लाभ पहुँचाइए। हर गुरुवार को देसी घी, उसकी सामग्री सुन लीजिए, लिख लीजिए। 1 किलो सूजी में 2 किलो देसी घी गाय का डालना है, तब उसमें कम से कम 2 से 3 किलो चीनी डालनी है। उसको बना करके किसी भी भगवान के मंदिर में आप चले जाइए, मंदिर में भगवान का भोग लगा करके, प्रसाद लगा करके वह हलवा आप मंदिर के बाहर खड़े हो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वो हलवा बांटिए। कहने का मतलब है कि वह हलवा आपको मंदिर में वहीं बांट करके आना है। तथा एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी आप इस उपाय को करें तथा मंदिर जैसे ही हलवा लेकर के जाएं तो घर से नंगे पांव ही जाना है। नंगे पांव ही भगवान को भोग लगा करके और बाहर मंदिर के खड़े होकर के नंगे पांव ही मंदिर में आपको यह प्रसादी वितरित करनी है। यकीन मानिए 2 महीने आप हर बृहस्पतिवार को इसको करेंगे, 2 महीने बाद आप डॉक्टर को एक्सरे कराने जाएंगे तो आपकी बीमारी पकड़ में आ जाएगी। कारण क्या है बीमारी ना पकड़ने का? हमारी जन्म कुंडली में राहु ग्रह से पीड़ित जब समस्याएं होने लगती हैं तो राहु ग्रह हमारी बीमारी को पकड़ में नहीं आने देता है। इस वजह से डॉक्टर साहब कहते हैं कि रोगी को तो कोई रोग ही नहीं है, पर पता चलता है कि रोगी परेशान है और पीड़ित है और दुख दर्द से भरा हुआ है, उसका कोई निदान हो नहीं रहा है। आप इस लगातार इस उपाय को गुरुवार के गुरुवार करिए, 2 महीने बाद आप एक्सरे कराएंगे तो आपके एक्सरे में वह बीमारी पकड़ में डॉक्टर के आ जाएगी और उस बीमारी का निदान हो जाएगा। बाकी इस तरह की और भी जो परेशानियां आती हैं उनका निदान भी इस उपाय को करने से धीरे धीरे दूर हो सकता है। इससे आपका रोग भी नष्ट हो जाता है। घर में भोजन करते समय हमेशा मुख को उत्तर और पूर्व की दिशा में रखना चाहिए। ऐसा करने से भोजन आपके शरीर को लगता है तथा हमारा जो शरीर है यह भी एक हवन कुंड है। जिस प्रकार हवन कुंड में आहुतियाँ दी जाती हैं उसी प्रकार ये शरीर जो भगवान रूपी हमने पाया है, इसमें भी जो भोजन करते हैं वह भी एक तरह से हवन कुंड है, उसमें भोजन की आहुतियाँ दी जाती हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए कि उत्तर और पूर्व दिशा में ही मुंह करके भोजन करना चाहिए। हमेशा एक बात याद रखिए कि घर के बाथरूम को हमेशा स्वच्छ रखिए। यकीन मानिए जितना आप अपने घर को स्वच्छ रखेंगे उतनी ही बरकत होती जाएगी तथा बीमारियों से बचे रहेंगे। वास्तु दोष कितना ही हो आपके घर में, वास्तु दोष का सबसे पहला उपाय यही है। सबसे पहला और सबसे आखिरी, आप कोई उपाय करें या ना करें, कोई चीज़ समझ में आपके आए या ना आए, आप घर की सफाई रखना चालू कर दीजिए। आपके घर में कितना ही बड़ा वास्तु दोष हो दूर होने लग जाएगा। रात को साफ पानी की बाल्टी भरकर बाथरूम में रख दीजिए तथा सुबह सबसे पहले घर में उठने के बाद में, घर की गृहिणी उठने के बाद में उस पानी को घर की दहलीज या देहरी पर डाल दे, छिड़काव कर दे, उसको धो दे। ऐसा करने से आपके जीवन में जो पितरों की परेशानी है या पितृदोष जो लोग बताते हैं वह दूर होने लगेगा। पितरों को मुक्ति मिलेगी तथा उनकी कृपा आप पर बरसेगी। आपकी वंश वृद्धि में आ रही तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपके जीवन में सुख और सौभाग्य बढ़ता चला जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। शुक्रवार के दिन भूखे और गरीब लोगों को अगर अपनी आप सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराते हैं या भोजन का दान देते हैं, रुपए पैसे का दान नहीं देना है, उसका लोग दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए आपको भोजन खाने का सामान ही देना है। आपको असीम सुख देगा तथा आपका शुक्र ग्रह भी मजबूत
होता चला जाएगा। नल से पानी टपकना भी धन हानि का एक विशेष कारण है। पानी का टपकना व्यर्थ धन की बर्बादी होना है। इसलिए आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन से दुख दूर होने लगेंगे। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। परमात्मा आपको सुख दे। जय जय श्री राधे।